आज इस वीडियो में बात होगी रोडोडेंड्रॉन की। रोडोडेंड्रॉन के बेहतरीन सिम्टम्स को समझ लेते हैं ताकि इसके यूज में आसानी हो। देखिए, रोडोडेंड्रॉन तब इफेक्टिव हो जाती है जब एटमॉस्फेयर में बिजली तड़क रही हो। ऐसे एटमॉस्फेयर में कुछ पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक रहेगा, वैसे इसको आभास होने लगता है कि अब मौसम खराब होने वाला है, मौसम में चेंज आने वाला है, इस वजह से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो जब भी कोई इंडिविजुअल मौसम में परिवर्तन से और खासतौर से थंडर स्टॉर्म यानी आंधी तूफान बिजली कड़कने गरजने की आवाज से अगर इसकी दिक्कत बढ़ जाती है तब वो रोडोडेंड्रॉन का मरीज है, रोडोडेंड्रॉन उसको ठीक करेगी। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि एक छोटा सा प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसी से बनाई गई है। यूं समझिएगा एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, और एक खूबसूरत प्लांट है। मौसम में जब परिवर्तन होगा तो इसको डिस्ट्रॉय होने की संभावना बढ़ जाती है। एक छोटा सा खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट मौसम में जब बिजली तड़केगी, आंधी तूफान आएगा, तब ये नष्ट हो सकता है। और छोटा प्लांट है तो छोटी ज्वाइंट, यूं समझिए कि छोटा प्लांट छोटी ज्वाइंट को अफेक्ट करता है। और मौसम में परिवर्तन, बिजली तड़कने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही इंडिविजुअल भी है। कुछ लोगों को आभास होने लगता है कि अब मौसम में परिवर्तन होगा, आंधी तूफान आने की संभावना है, तो वो लोग रोडोडेंड्रॉन के डोमेन में आते हैं। तब यूं समझिए कि ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसी से बनाई गई है रोडोडेंड्रॉन। अब इस रोडोडेंड्रॉन के सिम्टम्स सभी बढ़ जाते हैं। जब भी मौसम में सडन चेंज होगा, ससेप्टेबल टू चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, जब भी मौसम में गर्मी रहेगी और ठंडी में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक चेंज इन द एटमॉस्फेयर, थंडर स्टॉर्म, एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक चेंज होगा। तो अब इलेक्ट्रिक चेंज मतलब यूं समझिए कि बिजली जब तड़कती है तो उसके पीछे का साइंस कुछ इस तरह से है कि ये जो बादल होते हैं ना, उसमें जो कोलाइडल नेचर होता है, उसकी वजह से ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है और नीचे माइनस चार्ज हो जाता है। यूं समझिए कि एक बादल जिसका प्लस चार्ज है और उसी के पैरेलल एक दूसरा बादल जिसमें कि माइनस चार्ज है। तो होता है कुछ इसी तरीके से है कि ऊपर वाले बादल में प्लस चार्ज और नीचे वाले में क्या है, माइनस चार्ज। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो इस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से चार्ज डिस्चार्ज होने लगते हैं। यानी एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस चार्ज के पास जब आता है तो तेज आवाज होती है, बिजली तड़कने लगती है। तो बिजली तड़कने लगती है तो उसका कारण यही है कि प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, हीट जनरेट होती है, लाइट, हीट और लाइट दोनों बनती हैं और वही तड़कती है बिजली के रूप में, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, तो यही इलेक्ट्रिक चेंज है एटमॉस्फेयर में। तो जब भी बिजली तड़के तो यूं समझिए कि प्लस ने माइनस को या फिर माइनस ने प्लस को न्यूट्रलाइज किया। तो इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया में जो हीट है और जो लाइट है वही हम लोगों को पता चलती है, और साउंड भी। तब उस सिचुएशन में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जो ही मौसम ठीक हो जाएगा, 1 घंटे आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद मौसम ठीक हो जाएगा, तब इस पेशेंट को फिर फर्दर आराम आने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक चेंज जब भी होगा तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और क्रॉनिक रूमेटिज्म अफेक्टिंग स्मॉलर ज्वाइंट, जो छोटी ज्वाइंट है। अब देखिए, छोटा सा खूबसूरत प्लांट है तो छोटी ज्वाइंट को अफेक्ट करेगा। तो छोटी ज्वाइंट को अफेक्ट करता है और उसमें गांठ जैसे बन जाती हैं। और छोटी ज्वाइंट्स बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं? ये जो अंगुलियां हैं उसमें, पैर की या हो फिर हाथ की हो, इन अंगुलियों को अफेक्ट करता है, तो स्मॉलर ज्वाइंट को। और स्लीप ओनली व्हेन लेग्स आर क्रॉस्ड, ये भी बहुत पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं। इसको तब तक नींद नहीं आएगी जब तक कि पैर क्रॉस नहीं करता, इस तरह से ना, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखेगा तभी नींद आएगी, अन्यथा इसको नींद नहीं आने वाली है। नींद तभी आने वाली है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्लीपिंग पोजीशन कुछ इसी तरीके की होती है कि तब तक उनको नींद नहीं आती जब तक कि एक पैर दूसरे पैर पर रख लें। तो ये भी रोडोडेंड्रॉन का फीचर्स है। और इंडुरेशन ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, उसमें हार्डनेस आ रही है, कड़ापन है, तेज दौड़ते हैं फिर चलते हैं तो उसमें दर्द भी करता है। तो टेस्टिस में इंडुरेशन है, कड़ापन है, हार्डनेस है। और हार्डनेस के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? गनोरिया है, ठीक है। इंडुरेशन ऑफ टेस्टिस आफ्टर गनोरिया, गनोरिया के बाद
या फिर रोमेटिक एक्सपोजर, रोमेटिज्म का एक्सपोजर के बाद हो रहा है ऐसा, टेस्टिकल में हार्डनेस है। और रोमेटिज्म ऑफ स्मॉलर जॉइंट बेसिकली बिग टो, यानी जो अंगूठा है उसका रोमेटिज्म है। लगता है कि बुनियन हुआ है लेकिन बुनियन नहीं हुआ है, बुनियन में यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है। तो जो रोडोडेंड्रॉन है, जो पेरियोस्टियम है, जो बोन का पेरियोस्टियम है, उसको अफेक्ट करता है। तो देखिए एक मेडिसिन है रस्टॉक्स और दूसरा है रोडोडेंड्रॉन। तो जो रस्टॉक्स है मसल्स पर उसका एक बेहतर एक्शन है, और जो रोडोडेंड्रॉन है उसका बेहतर एक्शन किस पे है, जो बोन के पेरियोस्टियम पर है। अब बताते हैं कि इसको कैसे लेना है। तो रोडोडेंड्रॉन का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार यूज करें 1 महीने तक। उसके अगले महीने में 30 पोटेंसी की दवा यूज करें सुबह और शाम 4 बूंद चीज पर। तो इस 2 महीने में जो ससेप्टेबिलिटी है मौसम में इलेक्ट्रिक चेंज होने से वो कम हो जाएगी, और जो स्मॉलर जॉइंट के जो रोमेटिज्म है, जो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में, दूसरे जॉइंट से तीसरे जॉइंट में जो ट्रेवल करता रहता है, वो भी ठीक होगा। तो इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बात पसंद आई तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।